जितने भी यात्री यहाँ हमारे प्रदेश में आते हैं देवभूमि में चारधाम यात्रा के लिए, सभी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, उनका सभी का स्वागत है। लेकिन जिस संख्या में इस साल यात्री आ रहे हैं, तो हम एक तो यही उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी, और हमें उनकी सेफ्टी के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए जगह जगह हो सकता है कई बार हमें ट्रैफिक रोकना पड़े। क्या आप भी चार धाम यात्रा में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप इसके लिए बुकिंग करने जा रहे हैं? तो जरा रुकिएगा, क्यों आपको अभी इस यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं। अगर आप अभी उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल इसे टाल दें, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धामों पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। दोनों धामों के लिए जब आप हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं तो 170 किलोमीटर दूर बरकोट तक 45 किलोमीटर तक का लंबा जाम नजर आ जाएगा। बरकोट से आगे यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते हैं, सब जाम है। यहाँ से उत्तरकाशी का 30 किलोमीटर का रूट वन वे है, इसलिए मंदिर से लौट रही गाड़ियां पहले निकाली जा रही हैं। मंदिर जाने वाली गाड़ियों का नंबर 20 से 25 घंटे बाद आ रहा है। इसी इंतजार में बीते 4 दिन में यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे 10 लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। इनमें 5 की जान 14 मई को गई है। 3 ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ी में दम तोड़ दिया। जिन 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई उन सभी की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। इनमें से 4 को डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी। चार धाम यात्रा में सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो ये है कि ना रुकने का ठिकाना है और ना खाने पीने की व्यवस्था। गंगोत्री जाते वक्त उत्तरकाशी से 20 किलोमीटर आगे बढ़ते ही सड़क किनारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग आराम करते दिखने लगेंगे। यहाँ न खाने का ठिकाना है और न रुकने का। आसपास के गांवों के लोग पानी की बोतल के 30 से 50 रुपए तो शौचालय उपयोग का 100 रुपए तक ले रहे हैं। गंगोत्री रूट पर 6 दिन से जाम में फंसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और दिल्ली के 7,000 यात्रियों ने आगे की यात्रा स्थगित कर लौटना ही मुनासिब समझा। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्तों पर जाम कम है। आपको बता दें कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार के मुताबिक पिछले साल 28 मई तक यमुनोत्री में 12,045 तो गंगोत्री में 13,670 यात्री ही पहुंचे थे, लेकिन 14 मई को दिन भर में 27,000 लोग यमुनोत्री पहुंचे। सड़कों पर बहुत दबाव है। इस बार अब तक करीब 26 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी कपाट खुले 4 दिन ही हुए हैं, जबकि यात्रा नवंबर तक चलेगी। 2023 में मई से नवंबर तक रिकॉर्ड 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचे थे। सरकारी इंतजाम 2023 के यात्रियों की संख्या के आधार पर हुए थे। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 1200 साल से हो रही है, लेकिन पहली बार इतने श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले साल यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल तो केदारनाथ के 25 अप्रैल और बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को खुले थे। तब यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में 52,000 लोग ही पहुंचे थे। इस बार 4 दिन में 1,30,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 12 मई को शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:29 पर खोले गए। दोपहर 12:25 गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से हो रहे हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली।
इन चारों धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरी कुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। पिछले साल ये आंकड़ा 7 से 8,000 के बीच था। यहाँ करीब 1,500 कमरे हैं जो भरे हुए हैं। रजिस्टर्ड 5,545 खच्चर बुक हो चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। आपको बता दें कि पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचने से व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है। पिछले साल चारों धामों में रोजाना 60,000 से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इसमें 4 लोग एक धाम की यात्रा 3.5 लाख रुपए में कर सकते हैं। यदि चारों धाम के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर लेते हैं तो प्रति व्यक्ति 1,95,000 देने होंगे। किराए में आना जाना रुकना खाना शामिल है। हेलीकॉप्टर भी वही रहेगा। एक ही दिन में वापसी का रेट 1,05,000 रुपए रहेगा। तो इस बार व्यवस्थाएं तो कई की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप 4 धाम यात्रा पर जरूर जाइए, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।